ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 662 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः सप्तमी मंगलवारः पूषा नक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 11 पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हम ये 11वां श्लोक देख रहे हैं और इसमें भगवान जो उनका क्रम चल रहा है, पहले पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि बुद्धिमताम अस्मि, सभी बुद्धियों वालों में मैं बुद्धि हूँ। तेजस्वी नाम अहम, सारे तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि बलम बलवताम च अहम, सब में जिसमें बल है उन सब का बल मैं हूँ। तो इसको हम कैसे समझें, इसके लिए हम आपको ये देखिए, ये दुर्गा सप्तशती जी हैं। जब नव दुर्गा होते हैं, 9 दिन की पूजा होती है देवी जी की, तो ये उनकी पूजा में ये स्तुति गाई जाती है और ये मार्कंडेय पुराण जी से है। देखिए, इसमें आप लोग जो भी दुर्गा स्तुति करते हैं उनको याद आएगा, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार ये बार बार आता है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया इति, या देवी सर्वभूतेषु चेतन इति अभिधीयते, सब में जो चेतना है वो देवी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, देखिए अभी भगवान ने कहा है कि बुद्धि माम, मुझको जानो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, सारे देवों में निद्रा रूप से हूँ। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, आपके पेट में जब भूख लगती है वो देवी ही है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, सबकी जो छाया है वो देवी ही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हम सब की एक एक जो शक्ति है वो सब समष्टि अविभाजित देवी ही हैं। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, हमारे हृदय में जो तृष्णा जागती है विषयों के लिए, वो तृष्णा भी देवी ही हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता, और सबके अंदर हमें जो शांति अर्थात निर्विकार भाव आता है, हम केवल नारायण में ही स्थित हो जाते हैं, वो भी देवी हैं। तो तृष्णा और शांति दोनों उल्टे हैं, लेकिन दोनों देवी हैं। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, तो हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो जाति है वो भी देवी है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, हम सबके अंदर जो भोग परायणता ना करने की
भोग के सामने एक लज्जा अनुभव करने की, तो वो भी देवी है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, वृत्ति रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता। इस प्रकार व्याप्ति और ऐसे करके ये सारी यहाँ तक चलती है। तब हमारे मन में ये समझ नहीं आता है कि ये क्या बात है, क्या देवी बड़ी हैं या देव बड़े हैं। ठीक है, कभी जब नवरात्रे आते हैं तो हम कहते हैं कि विष्णु आदि सब उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि देवी सबसे बड़ी हैं। और कभी ऐसा होता है कि देवी जो है भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं, तो लगता है भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। तो कौन बड़ा है, ये क्या चक्कर है? कभी किसी को बड़ा कहते हैं, कभी किसी को बड़ा कहते हैं। तो अब हमें अच्छी तरह समझना है कि जब हम कहते हैं कि भगवान शक्तिमान हैं और उनकी दो शक्तियां हैं, ठीक है, और उनकी दो शक्तियां क्या हैं? अपरा और पराशक्ति। अपराशक्ति अविद्या कल्पित भगवान सत्यम है, और सत्य के अज्ञान के कारण उनमें दिखने वाले शब्द और अर्थ, सारी सृष्टि केवल शब्द अर्थ रूप है। ये शब्द और अर्थ भगवान का शरीर है, अर्थात शक्तिमान का शरीर, नाम और रूप, शब्द और अर्थ। और शक्तिमान इन्हीं शब्द अर्थों में क्षेत्रज्ञ रूप से प्रविष्ट है। इस प्रकार सारी सृष्टि तैयार हो जाती है। ये सारी सृष्टि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप है। ठीक है, अब एक लेवल तो ये है, हम कहें कि भगवान शक्तिमान हैं और उनकी देवी के दो रूप हैं, क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ। स्वयं भगवान जो है वो क्षेत्रज्ञ बन जाते हैं और उनकी देवी नाम रूप जो है वो सारा क्षेत्र बन जाती हैं। तो भगवान जगत पिता क्षेत्रज्ञ और जगदम्बा क्षेत्र का रूप धारण कर लेते हैं। तब क्षेत्रम जो है वो क्षेत्रज्ञ के अधीन है। तो इसको हम कहते हैं कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण सेवा कर रही हैं, वो उनके अधीन है। और दूसरा है कि ये जो भगवान का शक्तिमान स्टेटस है, जगत कारणम, जहां भगवान शक्तिमान है और उनकी दो शक्तियां हैं। अब इस जगत कारणत्व को धारण करने वाला परम सत्य है, जो ना जगत कारणम नहीं है, जिसकी कोई शक्तियां नहीं है, क्योंकि ये शक्तियां अविद्या कल्पित हैं। अविद्या अज्ञान में ही भगवान ने सुषुप्ति का रूप धारण किया है। सुषुप्ति में उनके अंदर बीज आ गया है, जिस बीज से अव्यक्त बीज, सारा क्षेत्र उनके अंदर अव्यक्त है। सुषुप्ति में से स्वप्न और जागृत शरीर आएंगे, समष्टि। तो इसलिए सुषुप्त को हम ईश्वरा कहते हैं, शक्तिमान, और उनकी ये दो शक्तियां। लेकिन जो शक्तिमान का भी सत्यम है, तीनों शरीरों से मुक्त परमात्मा, जो अविद्या जिसके अंदर ये सारी सृष्टि को उत्पन्न कर रही है, वो परमात्मा को हम, उसका कोई जेंडर नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, ना वो पुरुष है ना स्त्री है, इसलिए उनको हम
पराशक्ति के भी कह सकते हैं या परम शक्तिमान भी कह सकते हैं। ठीक है, वो जो पराशक्ति हैं उनको देवी भी कह सकते हैं, महादेवी, क्योंकि वो उनका कोई जेंडर है ही नहीं, वो निरुपाधिक हैं। तो जो निरुपाधिक ब्रह्म है उनको हम परादेवी भी कहते हैं और उनको परमात्मा भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो जब देवी का ग्रंथ होता है उसमें जब परा देवी की स्तुति होती है निरुपाधिक, तो हम कहते हैं ये निरुपाधिक देवी, कहो तो ये देवी की स्तुति है। और अगर हम कहें ये निरुपाधिक परमात्मा, तो ये परमात्मा भगवान विष्णु की स्तुति है। इसलिए निरुपाधिक को कभी परादेवी कहा जाता है या कभी परमात्मा कहा जाता है। तो इसलिए हमको इस मुश्किल में नहीं फंसना कि निरुपाधिक ब्रह्म स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये बात समझ में आ गई। निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म के सत्यम है। तो जो जगत कारणम है, तो जगत कारणम में परा और अपरा प्रकृति होती है। ये उपाधि धारण करने से हम कहते हैं पुरुष जो है वो भगवान विष्णु और उनकी शक्ति। लेकिन इसका जो निरुपाधिक है, जिसने इस उपाधि को पहना हुआ है, वो आप परादेवी भी कह सकते हैं और पर पुरुष भी कह सकते हैं, परमात्मा। इसीलिए जब देवी का हम पुराण पढ़ते हैं तो उसमें निरुपाधिक ब्रह्म को हम देवी कहते हैं, और जब भगवान विष्णु का पुराण पढ़ते हैं तो हम निरुपाधिक ब्रह्म को परम विष्णु कहते हैं। तो कोई दोष नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब हमको ये समझ में आना है कि ये जो हमने देवी या देवी सर्वभूतेषु आदि पढ़ा, और ये जो भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में कहा जा रहा है भगवान सबकी बुद्धि है, अर्थात भगवान विष्णु, परा विष्णु जो परम विष्णु हैं। और देवी के ग्रंथ में कहा जा रहा है कि देवी जो है वो बुद्धि रूप से है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। जो निरुपाधिक ब्रह्म हैं वो ही अविद्या कल्पित उपाधि को धारण करके पर और अपर रूप धारण करते हैं। तो निरुपाधिक रूप ब्रह्म जो है वही बुद्धि रूप से है और बुद्धि को जानने वाले हैं, तो भी ठीक है। तब आप कह देंगे देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और अगर आप कहें निरुपाधिक ब्रह्म जो है वो परमात्मा बुद्धि और बुद्धि को जानने वाले के रूप में संस्थित हैं, तो भी ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भगवत गीता कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण निरुपाधिक ब्रह्म बुद्धि हैं, और मार्कंडेय पुराण कह रहे हैं देवी जो हैं परा देवी वो बुद्धि रूप से संस्थित है। तो दोनों में विरोध आपको नहीं देखना है। अगर आप कहानी शुरू कर रहे हैं निरुपाधिक ब्रह्म से, तो निरुपाधिक ब्रह्म के दो नाम हैं, उनको आप परा देवी भी कह सकते हैं और परमात्मा भी कह सकते हैं। उनके अंदर जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है वो उसमें कोई तात्पर्य नहीं है। जो निरुपाधिक है ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। इस लेवल पे आके आ जाता है जब शक्ति और शक्तिमान, देवी शक्ति हो जाती हैं और भगवान जो जिन्होंने शक्ति को धारण किया वो शक्तिमान हो जाते हैं। तो जगत कारणम की दो शक्तियां। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें ये बात बड़ी कठिनाई से समझ में आई, और जब समझ में आई तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी, अब हम यहाँ आते हैं इस श्लोक में। ये भगवत गीता जी का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान धर्म की परिभाषा दे रहे हैं। और आजकल सबकी धर्म की परिभाषा ही चौपट है।
तो हमको इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए भगवान कह रहे हैं बलम बलवताम चाहम। बलम, बलम का अर्थ है सामर्थ्यम, समर्थता। ठीक है, भगवान राम जी का एक नाम है समर्थ। वाल्मीकि रामायण इस प्रश्न से आरंभ होती है, कहा समर्था, कौन समर्थ है। देखिए कैसे ये सारे ग्रंथ जुड़े हुए हैं। तो समर्थ कौन है, कितना बड़ा प्रश्न है, समर्थता। और भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जितने लोगों में जो जो समर्थता है, वो सारी समर्थता, समर्थम का मतलब ओज, वो सारी की सारी समर्थता जितनों में भी है, उसका सामान्य रूप से वो समर्थता मैं हूं। ठीक है, लेकिन उसके आगे वो एक अनुबंध क्लॉज लगाते हैं कि वो समर्थता काम राग विवर्जितम। अगर वही समर्थता काम और राग के अधीन हो के प्रयोग होती है, तो आपको समझना चाहिए कि वो मेरे अनुकूल नहीं है। क्योंकि तत्व से तो धर्म और अधर्म दोनों भगवान ही हैं। अविद्या के अंदर ही, स्वप्न के अंदर ही धर्म और अधर्म दोनों होते हैं। रावण भी भगवान है और राम जी भी भगवान हैं। एक ही नारायण के अंदर ये है। ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी ये क्रिश्चियनिटी आदि रिलीजन्स हैं, इनके अंदर इनके गॉड अलग हैं और डेविल अलग हैं। इसलिए गॉड और डेविल का युद्ध जो है वो पावर पॉलिटिक्स है। लेकिन यहाँ पर भगवान सत्य नारायण निरुपाधिक ब्रह्म के अंदर अविद्या से ही ये सृष्टि आती है, और उस सृष्टि के अंदर जो सत्य के अनुसार कार्य करते हैं वो धार्मिक कहलाते हैं, और जो केवल अपने राग और द्वेष, व्यक्तिगत राग और द्वेष के अनुसार कार्य करते हैं वो अधार्मिक कहलाते हैं। इसलिए जो जीव हैं उनको ये बताया जाता है कि यहाँ एक समष्टि पुरुष है, आप समष्टि पुरुष के अंदर हैं, और इसलिए आपके अंदर जो बल है वो बल वास्तव में समष्टि पुरुष का है। ठीक है, जितना भी बल है वो सारा समष्टि पुरुष का है, और उसमें जो विभाजन प्रतीत हो रहे हैं उपाधि के कारण वो कल्पना है। भगवान का बल अविभाजित पूर्ण है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के नहीं बना हुआ, कोई टुकड़े हैं ही नहीं उसमें। वो अनंत बल है, उनका सब कुछ अनंत है। उसी अनंत के अंदर सीमाएं कल्पित हैं। इस प्रकार अपने बल को आपको अपने राग और द्वेष के अनुसार नहीं करना है प्रयोग। अपने बल को आपको राग और द्वेष की बुद्धि को हटा के केवल भगवान के शरीर में जो यज्ञ है उसके अनुसार चलना है। इसलिए जब हम राग और द्वेष छोड़ देते हैं तब हमारे लिए बड़ा सरल हो जाता है कि अगर मैं भगवान का सिर हूँ तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के घर जन्म लिया हूँ, जो ब्राह्मण की परंपरा है वेद रक्षा आदि वही मुझे करना है। इसलिए राग और द्वेष ही हमें धर्म से गिराते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि रावण का सामर्थ्य काम और राग के अनुसार ही चल रहा था, इसलिए वो सामर्थ्य धर्म के काम नहीं आया। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा
कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो इसलिए रावण का बल चाहे तत्व से देखा जाए तो निरुपाधिक ब्रह्म ही रावण के रूप में है, लेकिन अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कहते हैं कि रावण जिन्होंने अपने बल को काम और राग के लिए प्रयोग किया, धर्म के लिए नहीं प्रयोग किया, इसलिए वो मैं नहीं हूं, मेरा उनसे विरोध है। ये बात आपको समझ में आई कि सनातन धर्म के अंदर धर्म और अधर्म का युद्ध गॉड और डेविल के बीच में नहीं होता। सनातन धर्म के अंदर धर्म और अधर्म का युद्ध सत्यपरायण, जो सत्यपरायण है, निरुपाधिक ब्रह्म जो इस उपाधि के सत्य हैं, उनमें जो निष्ठ है उसको कोई राग और द्वेष है ही नहीं, क्योंकि वो इस सत्य में निष्ठ है। सत्य में निष्ठ व्यक्ति के लिए कोई माया के प्रति राग और द्वेष नहीं है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। तो उसका सामर्थ्य किस में लगेगा? उसका सामर्थ्य केवल निस्वार्थ धर्म में लगेगा। ये निस्वार्थ धर्म केवल सनातन धर्म में ही संभव है। इसलिए हमें अपने सनातन धर्म की महानता को समझना चाहिए। ये इंडिविजुअल इसको जब तक नहीं तोड़ेंगे ये असुर है। इसी को तोड़ने के लिए भगवान ये बार हर जगह दिखा रहे हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। माने कि अगर इस इंडिविजुअल को, इस व्यक्ति को बताया जाता है कि आपका बल इस समष्टि बल के अंदर है, इसका प्रयोग समष्टि बल के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, इसका प्रयोग समष्टि बल के लिए होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं रिलीजन्स और सनातन धर्म में कितना अंतर है। रिलीजन कहता है आप इंडिविजुअल हो, अलग 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 हो, अलग ही बनाए गए हो, आपकी देह और आपकी सोल सब गॉड ने बनाई है और आपका काम है डेविल के साथ युद्ध करना। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य के अंदर कोई असत्य प्रपंच नहीं है, ये सब सत्य लड़ाई है। उनको वास्तव में हेवन में जाना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? सत्य के अंदर एक कल्पना है। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वो इससे काम राग विवर्जित हो जाता है और केवल सनातन धर्म परायण हो जाता है। इस सनातन धर्म जो काम और राग से विवर्जित है हम पूरी तरह भूल गए हैं। ये जो डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति को अपनी पावर है कि वो अपने आप को एम्पावर करे, अपनी वृद्धि के लिए उसको स्वतंत्रता है। ये डेमोक्रेसी ही रावणाक्रेसी है, यही पूरे सनातन धर्म का सत्यानाश कर रही है। सोचिए अगर हमारे परिवार में डेमोक्रेसी होगी तो क्या होगा? परिवार का हर सदस्य अपने परिवार का शोषण करेगा ताकि वो अपनी एम्पावरमेंट कर सके। कोई किसी का नहीं होगा, सब जगह ध्रुवीकरण होंगे। एक ग्रुप बनेगा अपने स्वार्थ के लिए, दूसरा ग्रुप बनेगा अपने स्वार्थ के लिए, और हम पूरे परिवार का सत्यानाश कर देंगे। और यही हो रहा है आज। परिवार में कोई पति पत्नी नहीं है, बच्चे तो छोड़ो, भाइयों का प्रेम तो छोड़ो, पति पत्नी तक में भी प्रेम नहीं है जो राम और सीता होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल व्यक्तिवाद को ही धर्म समझ रहे हैं। व्यक्तिवाद अधर्म है, समष्टिवाद धर्म है। हम कह रहे हैं ये बल तुम्हारा है, जैसे चाहो प्रयोग करो, यू हैव द राइट ओवर योर बलम। काम राग के द्वारा आपको अपनी बल का प्रयोग करना चाहिए,
जैसी अपनी इच्छाएं हैं उसके अनुसार चलिए। और यही गलती है, यही डेमोक्रेसी गलती कर रही है। डेमोक्रेसी हमको धर्म में नहीं नियुक्त करती, हमें काम और राग में नियुक्त कर देती है। इसलिए सारी डेमोक्रेसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपने आप को बदलो। हमारे राजा भगवान नारायण, भगवान विष्णु हैं, हमें एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनकी परायणता, उनकी शरणागति लेने में। कोई पॉलिटिकल चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु को चुने, इस तपस्या से ही हम अपने धर्म में आ जाएंगे। बस इतना ही करना है कि हमको समष्टि नारायण, देवी कहो या देव कहो, देखना है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी है, बल, बुद्धि, स्मृति इत्यादि सारा सामर्थ्यम सब समष्टि नारायण का है, और वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप में है, जो उनमें कल्पना है। कुछ भी हमें प्राप्त नहीं करना, हमें केवल शुद्ध सनातन धर्म का पालन करना है। बस कितना सुंदर है। लेकिन इसकी बजाय क्या बेचा जा रहा है? लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आई हैव रिजन टू अनदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं एक ऊंचे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चला गया हूं। क्या कहीं भगवत गीता में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है? क्या अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ाओ? ये सब बाजारू माल है जो हमको धर्म नहीं सिखा रहा, जो हमें कह रहा है बस और सेल्फिश होते जाओ और अपने अंदर ये इंडिविजुअल ही अपनी कॉन्शियसनेस की लेवल्स बढ़ा रहा है। उसको कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जो भगवत गीता इत्यादि के नाम पे स्पिरिचुअलिटी बिक रही है, चाहे भक्ति है चाहे वेदांत है, कहीं पर भी समष्टि आज्ञा पालन करने वाला सनातन धर्म है ही नहीं। जो भी थोड़ा भी सीरियस है, इसको देखे कि हम कितना गिर गए हैं, और हमको उठने के लिए केवल शरणागति ही हमारा उपाय है। ये देखिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि काम और राग दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? तो काम रागौ, कामहा तृष्णा। काम तृष्णा को कहते हैं। असन्निकृष्टेषु विषयेषु, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, दूर हैं, तो तब उसमें तृष्णा होती है। तो रागः रंजना प्राप्तेषु विषयेषु, जब वही चीज़ प्राप्त हो जाती हैं तो उसमें जो रंजना, जो रंग होता है, जो खिंचाव होता है, उसको राग कहते हैं। तो दोनों भगवान ने कह दिया, काम जो है वो जब आपको प्राप्ति नहीं है, आप प्राप्त करना चाहते हैं, और राग वो है जो आपने प्राप्त कर लिया है। ताभ्याम विवर्जितम, उन दोनों से विवर्जित, तो फिर बचेगा क्या? देखिए क्या बचेगा। देह आदि धारण मात्र अर्थम बलम, हमारा सारा सामर्थ्य केवल देह आदि। आदि क्या है? धर्म। आप देह को धारण करेंगे तो उसके धर्म को धारण करेंगे। उसको धारण करने मात्र के लिए जो आपका सारा सामर्थ्य कि मैं धर्म के लिए हूं, किसी राग और द्वेष की प्राप्ति के लिए नहीं है, कोई सपने नहीं, केवल धर्मार्थम। ऐसे जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि निकलेंगे, वो कितने महान होंगे। तो इसलिए कम से कम और किसी को तो नहीं, अपने आप को तो ये शिक्षा दीजिए, ना तो यत् संसारी नाम तृष्णा राग कारणम। संसारी लोग जो केवल संसार में भटकते ही रह जाएंगे, उनका तो सारा बल तृष्णा और राग के लिए है, अप्राप्त विषय या प्राप्त विषयों के लिए है। किंच धर्म अविरुद्धो धर्मेण शास्त्र अर्थेन, जो शास्त्र के अर्थ से जाना गया, शास्त्र के लिए है, शास्त्र में है, वो जो धर्म है उसके अविरुद्ध यहाँ प्राणीषु भूतेषु, जो भी काम मनुष्यों के अंदर उत्पन्न होता है वो धर्म की मर्यादा के आगे नहीं। यथा
देह धारण मात्रादि अर्थः। ये जो भगवान ने ये कहा कि आपके अंदर जो कामना है वो इसीलिए होनी चाहिए कि देह, मेरी देह जो है, जो धर्म साधन है, वो पुष्ट रहे। देह की पुष्टि के लिए, ना कि देह की तुष्टि के लिए। तुष्टि माने वो तुष्टि जो आपको धर्म के लिए चाहिए। धर्म करते समय जो मिल जाता है उसमें संतोष करना, लेकिन धर्म की मर्यादा कभी आगे नहीं जाना। अशन पानादि विषयः कामः अस्मि। हे भरतर्षभ, केवल बेसिक्स कि मुझे अपने शरीर को धर्म साधन बनाए रखने के लिए जो भी वस्तु चाहिए वही काम का विषय है, ना कि माया मृगों के पीछे भाग के पागल होना। देखिए कितनी सैनिटी, कितनी समझ देने वाली भगवत गीता है, जो पूरी तरह खो गए हैं। और हम कहाँ अपने बच्चों को और अपने आप को लेके जा रहे हैं? सपनों की दुनिया में। ये धर्म की दुनिया है, सनातन धर्म। इसमें हमें लौटना चाहिए, घर वापसी, बैक टू भगवान राम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।